कभी सोचा है कि गर्मियों में साफ दिन अचानक शाम के तूफान में कैसे बदल जाता है? इसे लोकल डेवलपमेंट कहते हैं। आखिर ये होता कैसे है कि बगैर किसी बड़े मौसमी सिस्टम के एकदम से तूफान बन जाए? देखें, कहानी शुरू होती है सूरज से, जब इसकी शुआएं जमीन को गर्म करना शुरू करती हैं। और सहराई ज़मीन तो जैसे चोलिस्तान की बहुत ही तेज़ी से गर्म होती है, जिससे हवा भी गर्म हो जाती है। तो होता यह है कि ये गर्म हवा हल्की होकर ऊपर उठती है। इसी को साइंस में अपड्राफ्ट कहते हैं। इसे यूं समझें जैसे गर्म हवा का गुब्बारा ऊपर जाता है, बिल्कुल वही उसूल है। अब जब ये हवा ऊपर पहुंचती है तो ठंडी हो जाती है और फिर अपनी नमी नहीं संभाल पाती। इसी पॉइंट पर पानी के बुखारात नन्हे नन्हे कतरों में बदल जाते हैं। इसे कंडेंसेशन कहते हैं। और बस यही कतरे आपस में जुड़कर बादलों को जन्म देते हैं। शुरू में ये नरम रुई जैसे बादल होते हैं, लेकिन अगर हवा ऊपर उठती रहे तो ये तूफानी बादल बन जाते हैं। और फिर यही बादल अपने साथ लाता है गरज, चमक, तेज आंधी और शदीद बारिश। पता है, चोलिस्तान जैसे सरहदी इलाके इन तूफानों के लिए एक एक्सप्लोसिव या धमाकाखेज माहौल बनाते हैं, क्योंकि यहाँ जमीन की शदीद गर्मी, नमी और हवाओं का टकराव सब एक साथ मिल जाता है। लेकिन एक मिनट, ये तूफान हमेशा शाम को ही क्यों आते हैं? वजह यह है कि दिन भर की गर्मी शाम तक फिजा को बहुत ज्यादा गैर मुस्तहकिम यानी अनस्टेबल कर देती है। इसीलिए इन बारिशों का ज्यादातर वक्त शाम 4 बजे से रात 9 बजे के दरमियान होता है। जब बारिश होती है तो ठंडी हवा तेजी से नीचे आती है, जिसे डाउन ड्राफ्ट कहा जाता है। और ये पूरा सिलसिला ज्यादा लंबा नहीं चलता, बस आधे घंटे से 2 घंटे में खत्म। इनका असर भी बहुत महदूद इलाके पर होता है, लेकिन हवाएं इन्हें करीबी इलाकों तक पहुंचा सकती हैं। तो खुलासा ये कि ये एक मुकम्मल कुदरती साइकिल है। सूरज, गर्मी, हवा, बादल और फिर बारिश। ये अमल देखने में छोटा है, लेकिन ये जाहिर करता है कि कुदरत की छोटी छोटी तब्दीलियां कितनी ताकतवर हो सकती हैं।